एक शिकायत और आती है कि जो वीगन लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। If you are not a vegan, then you are violating the rights of animals. मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ थोड़ा। तो पर्सनल चॉइस की भी परिभाषा क्या है? मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे पॉडकास्ट। एक शिकायत और आती है कि जो वीगन लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, प्रीची होते हैं कि भैया जिनके साथ उनकी डाइटरी चॉइसेस नहीं मैच होती है, तो उनको दोस्त नहीं बनाते, उनको जज करते हैं कि ओए दूर रह तू यार, बहुत पापी आदमी है, मर्डर करता है तू, जानवरों को खाता है। कुछ ऐसे मेरे को शिकायतें मिलती है, जो मैंने कोरा रेडिट पे पढ़ी है, खूब बहुत पढ़ी है मैंने, मतलब जब आपको मैंने कॉन्टैक्ट किया था, तो मैंने पढ़ रहा था इन चीज़ों के बारे में। तो यार ऐसे होते हैं कुछ वीगन जो मतलब इस टाइप के होते हैं, क्योंकि यार मैंने देखा है कि यार कभी-कभी लोग ये बोल देते हैं, मोस्टली सुरेश व्यास वाले भैया जो हैं, उनकी वीडियोज़ के नीचे भी ये बहुत आता है कि मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं कुछ भी खाऊँ। तू कौन होता है प्रीच करने वाला? तू कौन होता है जज करने वाला मुझे? तो इसके ऊपर बताओ यार, आप क्या सोचते हो? इसके लिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी एक क्वेरी है कि वीगन्स प्रीची होते हैं, ठीक है? तो इस स्टेटमेंट में वीगन्स आर प्रीची, इसमें सबसे पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा वीगन कौन होता है। तो आपके हिसाब से वीगन की परिभाषा क्या है? जो एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता, कोई हाँ, भी। जो एनिमल प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं यूज करता है। क्यों हाँ, नहीं मतलब यूज मना कर करता है? देता है, वो मना कर देता है कि मैं भाई पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली, वो क्यों नहीं यूज करता है? मतलब उसका रीजन क्या है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर मैं मोरालिटी और एनवायरमेंटल, मतलब अगर दोनों को देखा जाए, मोरालिटी बेस पे भी कि भाई मना कर सकता है, भाई मैं किसी को मार नहीं सकता यार। खाने के लिए मेरे हाँ। पास 36 चीज़ें और एक्स्ट्रा पड़ी है, मैं खा लूँगा। और एनवायरमेंटल लेवल पे अगर वो थोड़ा कंसर्न्ड है कि यार मेरे प्लैनेट को भी खतरा हो रहा है इस चीज़ से, तो वो उस मामले में भी कह देगा कि यार चल यार ठीक है, कुछ और खा लेंगे। ये सब छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट सही जवाब है, बस हल्का सा इस जवाब को मैं फाइन ट्यून करूंगा। आपने बोला कि मोस्टली मोरालिटी एंड जो कि एथिक्स हो गया, तो मोस्टली एथिक्स और एनवायरमेंट रीजन है। तो वो मोस्टली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एथिक्स रीजन है। तो ये मैंने सवाल इसके लिए पूछा क्योंकि इसके बेसिस पे आगे डिस्कशन होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं वीगन हूँ क्योंकि मेरे को अपने डाइट, मुझे पता चला कि प्लांट बेस्ड डाइट के काफ़ी बेनिफिट है, तो मैं 6 महीने के लिए प्लांट बेस्ड डाइट पे चला गया और मैं अपने आप को 6 महीने के लिए वीगन कह रहा था। विराट कोहली के मामले में ऐसा आया भी था, बीच में आया था कि विराट कोहली वीगन है और फिर उन्होंने एग खा लिया, तो लोगों ने बोला कि अरे देखो वो भी वीगन नहीं रहा। ही वॉज नॉट अ वीगन, वो प्लांट बेस्ड डाइट पे गया वो इंसान अपने हेल्थ के लिए। उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला कि तुम्हारे बॉडी में जो भी चल रहा है, प्लांट बेस्ड डाइट पे जाओगे ठीक होगा, तो उसने वो कुछ टाइम के लिए वो ट्राई किया। तो वीगन का मतलब एथिक्स ही होता है, और एनवायरनमेंट भी जनरली प्लांट बेस्ड डाइट से होता है, लेकिन अगर उसमें और गहराई में जाए तो बहुत हद तक एनवायरनमेंट और एथिक्स जुड़े भी होते हैं। बट इन द ब्रॉड सेंस अगर मैं बात करूँ तो वीगनिज्म इज ओनली एंड ओनली अबाउट एनिमल राइट्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश हो गया। तो आपने बोला कि वीगन वो होते हैं जो एनिमल नहीं खाते, जो एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहते हैं। ठीक है, वो क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है, या उनका ये थ्योरी है, उनका ये मानना है कि हम जब एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं तो हम एनिमल्स के राइट्स का उल्लंघन करते हैं, उनके राइट्स हम वायलेट करते हैं। कौन से राइट्स, उस पर भी हम डिटेल में घुसेंगे अभी। तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। अब अगर कोई इंसान ये मान रहा है कि मेरे इस एक्शन से एनिमल्स का राइट्स वायलेशन हो रहा है, कोई मेरा, मान लीजिए मैं लेदर का जैकेट पहन रहा हूँ, मेरे इस एक्शन से एनिमल का राइट्स वायलेशन हो रहा है। अब वहीं पे अगर कोई दूसरा इंसान भी अगर लेदर के जैकेट पहन रहा है या फिर एनिमल फ्लैश खा रहा है, तो डेफिनेशन वाइज वो इंसान भी तो राइट्स को वायलेट कर रहा है ना। एक ट्रू डेफिनेशन ऑफ वीगनिज्म पे यही हुआ ना कि दैट जो वो इंसान है वो भी एनिमल के राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो इसके लिए वीगन क्या चाहता है कि एनिमल्स ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाए, लिबरेट हो जाए। वो कब होगा? वो तब होगा जब मेरे साथ साथ आप भी वीगन होंगे और सब पूरा दुनिया में लार्जली लोग वीगन हो जाएंगे। तो अल्टीमेट एम यही है कि हर इंसान वीगन बने, और इसके लिए ये तो मैसेज है ही कि एवरीवन हैज टू बिकम अ वीगन। इफ यू आर नॉट अ वीगन देन यू आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ एनिमल्स। ये एक बेसिक एस्टैब्लिशमेंट हो गया। अभी जो लोग कहते हैं प्रीची वीगन है या फिर मिलिटेंट वीगन, ये जो कुछ टर्म्स लोग यूज करते हैं, ये टर्म मैसेज से संबंधित नहीं है। ये टर्म है एक इंसान के पर्सनैलिटी से संबंधित। जैसे कुछ लोग इन जनरल थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़े ज़्यादा भावुक होते हैं, थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, ऐसे करके करते हैं। तो एनिमल राइट्स से रिलेटेड भी जब वो बात करते हैं तो थोड़ा एग्रेसिव नज़र आते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये बंदा प्रीची वीगन है, मिलिटेंट वीगन है ना। तो दैट इज़ अ थिंग एसोसिएटेड विद द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन।
क्योंकि वीगन चाहे जितना शांत शिष्ट वीगन भी हो, अगर वो वीगन एनिमल्स के लिए बना है तो वो यही चाहेगा कि एनिमल लिबरेशन हो, और एनिमल लिबरेशन होने के लिए वो ये चाहेगा कि हर इंसान वीगन हो। तो मन में वो भी मैसेज उसके भी सेम है। एक इंसान बोलेगा कि भाई आप अपने साइड से प्लीज़ कोशिश करिए, जितना हो सके उतना कम करिए, क्योंकि जानवरों के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो आप प्लीज़ वीगन बनने की कोशिश करिए, मैं आपकी मदद करूँगा। एक तरीका बोलने का ये है, एक पर्सनैलिटी ये हो गया। दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी है, तू कैसा आदमी है, तू मर्डर कर रहा है, तो क्यों नहीं चेंज हो रहा, तेरे चक्कर में एनिमल्स मर रहे। दोनों का मैसेज सेम है, कहने का तरीका अलग है। तो कहने का तरीका तो पर्सनैलिटी वाइज वाली बात है। तो इसके लिए बेसिक मैसेज ऑफ वीगनिज्म यही है, जो बेसिक एम ऑफ वीगनिज्म यही है कि एनिमल लिबरेशन, यानी कि एनिमल्स को ह्यूमन स्लेवरी से बाहर निकालना। अब इसमें बात करते हैं, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बोला पर्सनल चॉइस का, ठीक है। तो पर्सनल चॉइस की भी परिभाषा क्या है? पर्सनल मतलब मेरा जो कह रहा है उसका पर्सनल, और चॉइस मतलब कि कोई मैं एक चॉइस कर रहा हूँ, जिससे कि कोई मैं एक्शन कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हो, किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, विल दैट काउंट एज अ पर्सनल चॉइस? नो, आई डोंट थिंक सो। यार मैंने किसी को मारा है नहीं यार, मुझे लगता है यार पर्सनल चॉइस में आना चाहिए। चॉइस तो आप ही की थी ना, मतलब पर चॉइस। यार मैं बिना किसी कारण थोड़ा ना मारूंगा। अगर मान लो मेरी लड़ाई हुई है तो ठीक है कि हाँ हाँ फ्री विल है हाँ, मेरी कि हाँ मैं मार सकता हूँ। फ्री विल अलग बात है, पर पर्सनल चॉइस आपने इसलिए नहीं कहा कि, और आपने एक बात बोली कि अगर लड़ाई हुई तो बात अलग है, यानी कि आप किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, आप उसमें रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मान लो आपका बस मन किया कि जाके मैं इसको थप्पड़ मार देता हूँ, हाँ फिर पर्सनल मन चॉइस कर है रहा है, मेरी। हाँ हाँ फिर पर्सनल चॉइस है कि आप किसको थप्पड़ मार रहे हो, तो पर्सनल चॉइस है कि नहीं है? मुझे लगता है यार सोचना नहीं। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। लेकिन यार चॉइस तो मेरी थी ना कि मैंने इसको मारने का डिसाइड किया। ओके, तो अब यही है, तो इसके लिए ये सवाल पूछना ज़रूरी है। अभी अगर मैंने बोला पर्सनल चॉइस है, तो कोई कह सकता है पर्सनल चॉइस है, कोई कह सकता है पर्सनल चॉइस नहीं है। मेरे हिसाब से पर्सनल चॉइस नहीं है, लेकिन लेट्स गो इनटू दिस एट अ डीपर लेवल एंड लेट मी आस्क यू दिस। मान लो आपने कहा भी कि पर्सनल चॉइस है, और सामने वाले इंसान ने आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, आपने जाके थप्पड़ मार दिया, क्या ये जस्टिफाइड चॉइस है? नो यार क्यों नहीं ना। मतलब हाँ अनलेस मैं पागल हूँ थोड़ा, कुछ क्रेजी हूँ थोड़ा, हाँ तब हाँ, ठीक है। हाँ, तब भी शायद ठीक नहीं है, तब आपकी हालात नहीं ऐसे कि आपने मार दिया। अगर मैं मेंटली हाँ, मेंटली इल हूँ तो हाँ, यार वो अलग चीज है ना। हाँ हाँ, वो अलग चीज़ हो गई, तो उसको हम अलग तरीके से डील करेंगे। बट इन अ नॉर्मल सिचुएशन जहाँ सामने वाले ने आपके साथ कुछ नहीं बुरा किया, आप चाहे उसको पर्सनल चॉइस बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन आप ये अग्री करते हो कि ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जस्टिफाइड क्यों नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? यार मेरे साथ ही ये हो रहा साम मेरे पॉडकास्ट में यार। जस्टिफाइड यार पहली बात तो यार ये तो सिंपल सी मोरल कोड बनाया हुआ है ना मेरे दिमाग में कि अगर कोई मतलब आपको परेशान नहीं कर रहा तो आप भी किसी को क्यों परेशान करोगे। और अगर और फिर मैंने उसको फालतू में मार दिया, मेरा कोई मतलब उससे कोई हेट्रेड भी नहीं था, मैं उसको जानता भी नहीं था, मतलब कोई भी ऐसी वो फीलिंग नहीं थी। वो होता ना एक स्ट्रांग फीलिंग कि यार इसने मेरे साथ बस, कुछ बुरा किया है, बस, तो मैं क्यों ही बस, फालतू बस, में उस चीज़ में पढ़ूंगा यार। बस यही तो मेरा काम जनरली यही एज अ जो मैं काम करता हूँ, मेरा यही है, मैं लोगों से ऐसे सवाल पूछ के उनको सोचने पे आप मजबूर थेरेपिस्ट हो, करता हूँ। आप थेरेपिस्ट जैसा कुछ करते हो। हाँ झांको अपने तो अंदर, झांको। बस वही है सारे, मतलब आप सारे बड़े बड़े फिलोसोफर एक तरीके से थेरेपिस्ट ही थे। सोक्रेटिस क्या करते थे, यही करते थे, लोगों से सवाल पूछते थे। तो आपने जो ये आपको जो डिस्कम्फर्ट आया ना, जो आपने सोचा कि आप जाके मार रहे हो, मैं उसको पर्सनल चॉइस भी कह रहा हूँ, लेकिन कुछ तो मन के अंदर गड़बड़ लग रहा है, उसका सिंपल से अगर मैं उसको शब्दों में उसको मैं कहूँ, तो वो ये है कि यू वर थिंकिंग फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव, कि आप सामने वाले की नज़र से सोच रहे थे कि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, चल रहा था, मैंने जाके उसको मार दिया, जो विच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, जो जस्टिफाइड नहीं था। तो इसी लॉजिक को जब हम एनिमल्स में लेके आते हैं कि हम पर्सनल चॉइस, आप तब तक आप पर्सनल चॉइस कहो ना कहो, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके चॉइस से कोई विक्टिमाइज हो रहा है, ये एक सवाल है। आपने डिसाइड किया कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं आज जाके बटर चिकन खाऊंगा, लेकिन उस बटर चिकन को बनाने में और आपके प्लेट में रखने में एक मुर्गे को पूरी लाइफ उसको परेशान किया गया, पूरी लाइफ उसको अब्यूज़ किया गया, उसको अननेचुरल डाइट पे रखा गया ताकि उसका वेट जल्दी से बढ़ जाए, उसको एक पिंजड़े के अंदर बंद करके रखा गया, उसकी पूरी लाइफ जहाँ पे वो हिल तक नहीं पाया। हैंड्स आर सोशल बींग्स, तो ये वो लोग बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं आपस में, तो उनकी आंखों के सामने बाकी लोगों को मारा गया और 6 हफ्ते बाद में उनको भी मार दिया गया।
तो ये आप चाहे पर्सनल चॉइस कहो चाहे ना कहो, लेकिन इस एक्शन के कॉन्सिक्वेंस जो आ रहे हैं वो आपकी वजह से ही आ रहे हैं। अगर आज की डेट में मान लो कोई लीगल रेपरकशंस ना हो, लॉ तो मोरालिटी के बाद ही बनता है ना। जब एज अ सोसाइटी, आपने कुछ देर पहले बोला था ना ये मॉरल कोड है, तो जब हम ट्राइब्स में रहते थे तब हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क तो नहीं था, लेकिन मॉरल फ्रेमवर्क हमने बनाया कि क्यों एक दूसरे को मारे, और उसके बाद इवॉल्व होते होते हमने लीगल फ्रेमवर्क बनाया। लेकिन जब तक लीगल फ्रेमवर्क नहीं था तब कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते होंगे कि जाके अरे किसी को भी मार दे रहे हैं, किसी और के ऊपर खुद को फोर्स कर दे रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस लोग करते ही थे। इनफैक्ट लीगल फ्रेमवर्क होने के बाद भी लोग तो ये करते ही है ना। आज भी जो क्राइम करते हैं उनका क्या है कि उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके बच जाऊँगा। मोस्टली ये साइकोलॉजी होता है। एनिमल्स के केस में ना लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं है, एंड सेकेंडली जो मॉरल थिंकिंग भी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज को वैसा कंडीशन किया गया है। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारे समाज को कंडीशन करके इस फॉर्म ऑफ वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। एज ऑफ नाउ मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं ऐसे लोगों से सवाल पूछूं और ताकि लोग खुद समझें। मेरा जो कोर ऑडियंस है वो है ओपन माइंडेड कंपैशनेट पीपल। मैं एकदम दिल से जेन्युइनली मानता हूँ कि मोस्ट ह्यूमंस आर कंपैशनेट बीइंग्स, एंड मोस्ट ह्यूमंस इफ दे रिफ्लेक्ट ऑन दिस सब्जेक्ट कि उनके एक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, तो वो चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे ही जो लॉजिकल ओपन माइंडेड लोग हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ ताकि वो खुद इस रियलाइजेशन तक आए, विच इज़ अल्टीमेटली थिंकिंग फ्रॉम द विक्टिम्स पर्सपेक्टिव।